नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पालम में स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिव्यप्रस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञान वत्स ने मानवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की है और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए। और एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने आया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, RK शुक्ला, जिन्हें आपने अलग अलग कैंप्स में देखा होगा। क्षेत्र में, पालम में, द्वारका में ये अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं और मुफ्त जांच जहां पर लोगों की होती है। अभी कुछ दिनों पहले ये बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के बाद इनके डॉक्टर ज्ञान ने कुछ ऐसा किया जो ये मीडिया में आकर बताना चाहते थे। सर से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। शुक्ला जी, अभी कुछ दिन पहले आप बीमार हुए थे, क्या हुआ था और कैसे रिकवरी हुई और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रमाकांत शुक्ला है और मैंने 1972 में ग्रेजुएशन किया है। लेकिन मेरी दयनीय स्थिति इतनी ख़राब थी कि 27 ईयर्स की एज में मेरा लड़का एक्सपायर हो गया और उसके गम में मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई और मैं इसके बाद असहाय सा हो गया था। मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी। ऐसे टाइम पे डॉक्टर ज्ञान ने मुझे जॉब दिया और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बना और मैंने अपने काम को अंजाम दिया। और एक अस्पताल मैं कहता हूँ दिल्ली में ऐसा है जो अन्य अस्पताल से अलग है, और जो हॉस्पिटल है वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। आज मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर ज्ञान वत्स जी का, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल वाला किसी गरीब के साथ करेगा। मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी हार्ट बीट काफ़ी हाई हो गई थी, मेरी पल्स बहुत कमज़ोर चल रही थी। ऐसे में मैं गया दिव्यप्रस हॉस्पिटल और वहाँ एडमिट हुआ। 2 दिन ICU में रहने के बाद 2 दिन मैं वार्ड में भी रहा, जहाँ मेरी सारी दवाइयाँ बड़ी अच्छी तरह चली। डॉक्टर ज्ञान सर भी आकर समय समय से मुझे देखते रहे और मैं फिर 14 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक। उसके बाद मुझे 15 तारीख को पता लगा कि हमारे सर ने पूरे अनाउंस कर दिया, वे शुक्ला जी का जो इलाज है या इनकी जो दवाइयाँ, जो पैसे लगे हुए हैं वो दिव्यप्रस हॉस्पिटल की तरफ से दिए जाएंगे। शुक्ला जी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इनका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। ऐसी मानवता का मिसाल मैं नहीं समझता इस कलयुग में कहीं होगा। मुझे भी काम करते हुए यहाँ 8 साल हो गए। इनके दरवाजे पर जो भी आता है कर्ण की तरह वो कभी वापस नहीं जाता। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में शुरू नहीं अभी हुआ वह रण है, किंतु आज 2 वीरों ने किया आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। इस रण में अर्जुन हार गया, इस रण में पैसे वाले हार गए, इस रण में नामी ग्रामी लोग हार गए, लेकिन इस रण में डॉक्टर ज्ञान जो बृहद हृदय के रखने वाले, गरीबों का सम्मान करने वाले। आप चले जाइए, कहीं भी रामायण कहिए, गीता का पाठ हो या कोई भी आपके पास धर्म का काम हो, गरीबों की सेवा करनी हो, हमारे ज्ञान सर सबसे आगे रहते हैं। और मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने परमपिता परमात्मा से, अपने आराध्य देवी माँ दुर्गा जी से यही प्रार्थना करूँगा कि डॉक्टर ज्ञान दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें और हम जैसे असहाय, निसहाय, गरीब और दर दर भटकते हुए लोगों को इंसान बनाएं और इंसान बनाकर उन्हें इज्जत से जीने का एक मौका दें, जिससे हम लोग या हमारे जैसे लोग भी समाज में अपनी इज्जत बना सकें। मैं चाहता हूँ इसको इतना देर तक, इतनी दूर तक आप लोग फैलाएं कि ये उनकी बात जन जन तक पहुँचे और लगे कि हाँ, आज भी कलयुग में भी एक हॉस्पिटल सतयुग को मात दे रहा है। आप एक एग्जाम्पल हैं, आपने सामने आकर बता भी दिया। आप 8 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं और आज इमोशनल होकर आप डॉक्टर ज्ञान की जो मानवता है, जो स्टोरी है वो बता रहे हैं। और भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे और भी ऐसे इंसिडेंट होंगे हॉस्पिटल में जो आपने देखा होगा कि भाई कहीं ना कहीं दरिया दिली नज़र आ रही है डॉक्टर ज्ञान? देखिए, अब भी मैं 3-4 महीने पहले की बात करता हूँ। एक यहाँ धर्मशाला है,
उस धर्मशाले में सभी गरीबों की अमीरों की शादियाँ होती है। ज़्यादातर गमीर लोग आते हैं, गरीब लोग वहाँ आते हैं, अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, रहते हैं। उस धर्मशाले में क्या था, केवल पंखे थे और इतनी गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी होती थी कि वहाँ रहने वाले टिक नहीं पाते थे। तो वहाँ के जो मालिक हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा अगर हो सके तो हमें अगर आप एसी लगवा के दे सकते या हमारी मदद कर सकते तो बहुत गरीबों का जो है भला हो सकता था। मैं आपको बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हमारे ज्ञान सर ने एक नहीं बल्कि वहाँ 2 एसी लगवाए और 4 जो है पंखे लगवाए। और आज भी मैं चैलेंज के साथ जाके कह सकता हूँ वो लोग जा कर के गली नंबर 16 में पंखे और एसी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कोई कथा हो रही है, अब आदमी पहुँच गया, साहब हम कथा करा रहे हैं, हमारे पास भंडारे के पैसे नहीं हैं, हमारे पास ये काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। ज्ञान सर जो है बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। लड़कियों की शादी हो, हमारी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो लड़कियों की शादी कराते हैं। दहेज जो है हर व्यक्ति उसमें दहेज देता है, उसमें अपना योगदान देता है। हमारे ज्ञान सर देखिए कोई चीज़ अपने हाथ से नहीं देते बल्कि वो परोक्ष रूप से दूसरों के हाथ से दिलवा करके एक ऐसा गुप्त दान करते हैं जिसका फल केवल डॉक्टर ज्ञान को ही मिले। बिल्कुल, ये इंटरव्यू दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल की या डॉक्टर ज्ञान की तारीफ़ करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं भाई कितने दरिया दिली वाले इंसान हैं। हमारा मकसद ये है कि आप तक एक जागरूकता पहुँचे, एक प्रेरणा मिले आप लोगों की, आपको पता चले कि ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो कुछ भी अच्छा करते हैं तो सोशल मीडिया पर फ़ोटो नहीं डालते, कुछ भी दान करते हैं तो सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर्दे के पीछे छुपकर वो समाज सेवा करते हैं, पर्दे के पीछे छुपकर वो मानवता के अद्भुत संदेश देते हैं और ये चीज़ें आप तक पहुंचनी ज़रूरी है, ऐसा हमें लगा, इसलिए हमने शुक्ला जी का इंटरव्यू लिया। मैं डॉक्टर ज्ञान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो गरीबों के लिए समय समय पर जो फ्री कैंप लगवाते हैं उससे गरीबों को जो लाभ मिलता है, उनको अपनी बीमारी का पता चलता है। ऐसे ही उनको हम आशा करते हैं कि वो अपने हॉस्पिटल में भी जो गरीब लोग आएँ उनका अच्छे से इलाज थोड़ी कम खर्चे में करें ताकि लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया से करा सकें। जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि भाई डॉक्टर ज्ञान बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही सहृदय इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। तो हम भी ये कामना करते हैं कि वो भी गरीबों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।